तो गाइस फाइनली आज हम आप लोगों के बीच में आ चुके हैं इशू ऑफ शेयर के पार्ट 2 को लेके, जो कि क्लास 12 के शेयर बुक का चैप्टर नंबर 1 है, इशू ऑफ शेयर। और एक और चैप्टर है जो कि इशू ऑफ डिवेंचर है, तो उसको आगे हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं इशू ऑफ शेयर का पार्ट 2 में आज हम कवर अप करने वाले हैं कुछ नेसेसरी जनरल एंट्रीज जो कि हर एक क्वेश्चंस में आती है, मोस्ट कंपल्सरी है, जो कि मतलब हर एक क्वेश्चंस में मान के चलिए कि आना वो कंपल्सरी है, क्योंकि इशू ऑफ शेयर का हर एक क्वेश्चन जो है वो डिपेंड है जनरल एंट्रीज पे। तो जनरल एंट्री आनी काफी कंपल्सरी है। तो आइए जनरल एंट्रीज को एक एक करके देखते हैं। उसको देखने से पहले अगर आपने अब तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको पहले जाके आप देखिए, उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को। इसके बाद हम इस वीडियो में अपने जनरल एंट्रीज को कवर करेंगे। तो छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उस वीडियो से। इसके बाद इसको लेके चलेंगे तो काफी आसानी समझ में सारी चीजें आएगी। तो अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो आपका अटेंडेंस है। स्कूल में जाते हो तो अटेंडेंस लगाते हो, वैसे ही इस वीडियो का अटेंडेंस एक लाइक करने से होता है, और वो लाइक करना एक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। और उससे हम क्या करेंगे, आप लोगों के बीच में और मोटिवेशन के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स को लेकर हम आप लोगों के बीच में आ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो कमेंट एक कर दीजिए कैसा लगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्या एक नॉर्मल पर्सन या फिर क्या एक मुकेश अंबानी हो गया, चाहे फिर क्या वो कोई मतलब रिचेस्ट पर्सन हो गया, तो क्या कौन वो कंपनी खोल सकते हैं, कौन वो नहीं खोल सकते? क्या कंपनी खोलने में किसी को बाउंडेशन है क्या? ऐसा नहीं है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग कंपनी खोल सकते हैं। तो खोलने में अब आप एक बात बताइए कि अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी के पास कंपनी खोलने में जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उतना पैसा किसी के पास नहीं हो पाता। मीन्स कि कंपनी कोई छोटी सी चीज नहीं है, उसको 5 रुपए दिए 10 रुपए दिए खरीद लिए। कंपनी को कैपिटल को मतलब लगाने में, मतलब पूंजी को लगाने में काफी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। मीन्स की कंपनी खोलना है तो उसमें काफी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप बताइए कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है कंपनी के लिए। तो जैसा कि हमने क्लास 11 में पढ़ा है, सोर्स ऑफ फाइनेंस एक बिजनेस का चैप्टर है। तो उसको आप अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कहाँ कहाँ से कंपनी का सोर्स होता है फाइनेंस को इकट्ठा करने का। नहीं पढ़ा है तो आइए हम बताते हैं। तो एक्चुअली सोर्स ऑफ फाइनेंस 2 होते हैं। कोई भी एक कंपनी खोलना है, जैसे कि मिस्टर एक्स हुए, तो मिस्टर एक्स को एक कंपनी खोलना है। तो कंपनी खोलने के लिए इनके पास उतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपने कैपिटल को फुलफिल कर पाए। तो वो क्या करेंगे, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज करेंगे। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है? पहला एक हो सकता है बैंक, और दूसरा हो सकता है शेयर। या तो वो मार्केट में शेयर इशू कर दे, और नहीं तो बैंक से क्या करें, लोन ले। अब आप एक बात बताइए कि हमें कंपनी खोलना है, तो हमारे पास मान लीजिए कि कुल मिला के 80 करोड़ रुपया है। टोटल अमाउंट हमारे पास 80 करोड़ है, और बिजनेस में चाहिए कितना, 120 करोड़। तो हमको हमारे पास एक्स्ट्रा कितना है, मतलब कि बिजनेस को चाहिए, एक बिजनेस को कंपनी को खड़ा करने के लिए 120 करोड़ चाहिए, और हमारे पास फाइनेंस है 80 करोड़ का, यानी इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 40 करोड़। तो 40 करोड़ जो डिफरेंस है उसको या तो फिर आप बैंक से लोन लीजिए या तो फिर शेयर इशू कीजिए। ठीक, तो बैंक से लोन लेना इतनी आसान चीज नहीं होती है। कोई भी बैंक आपको इतना करोड़ों में रुपए नहीं दे सकता है। करोड़ों में रुपीस देने के लिए वहां पे आपका क्रेडिट बनना चाहिए। आपका अगर बैंक में क्रेडिट है तो आप वहां ले सकते हैं, लेकिन लेने के बाद भी उसको हर मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। तो अब आप बताइए कि क्या
इतना फाइनेंस जब वो कंपनी में लगा दे रहा है तो क्या वो एबल होगा कि वो इंटरेस्ट पेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो करते क्या है कि मार्केट में जाते हैं और कहते हैं कि मैंने शेयर इशू किया है। तो क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। मतलब कि मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है कि अगर इन द केस कंपनी लॉस में चली गई तो फिर आपको कर्जा नहीं, लायबिलिटीज नहीं है कि वो उसको आपको पेड ही करना है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ बैंक, बैंक के केस में अगर आपकी कंपनी लॉस में चली गई तो बैंक को उससे कोई मतलब नहीं है। बैंक आपके कंपनी के एसेट्स को सोल्ड करके आप अपनी लायबिलिटीज को पूरा करेगा, मतलब कि अपने पैसे को, मतलब जो आपको पैसा दिया है वो रिकवर करेगा। उसके बाद अगर आपके कंपनी के एसेट से उसके पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं तो बैंक आपके पर्सनल एसेट्स को भी सोल्ड कर देगा। मीन्स कि बैंक के पास इतना आज़ादी होता है, बैंक के पास इतनी क्षमता होती है कि बैंक आपके पर्सनल एसेट्स को सोल्ड करके अपने पैसे को रिकवर कर सकता है। तो मीन्स कि बैंक जो है वो आपके लायबिलिटीज है, मतलब कि कर्जा है, उस कर्जे को आपको बैंक को भरना है। और किसके साथ भरना है? इंटरेस्ट के साथ भरना है, ठीक। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपने शेयर इशू किया, पब्लिक ने शेयर खरीदा, हाँ, कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा उसको देना पड़ेगा, ठीक। शेयर होल्डर को कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा देना पड़ेगा, मतलब कि ऑनरशिप देना पड़ेगा। तो उसको ऑनरशिप मिलेगा। इसके बाद सेकेंड चीज क्या देती है कंपनी? तो कंपनी शेयर होल्डर को डिवाइडेंड देती है। एग्जैक्टली तौर पे कहा जाए डिवाइडेंड क्या होता है, तो कंपनी का सारा प्रॉफिट में से कुछ परसेंट प्रॉफिट जो कि शेयर होल्डर को देते हैं वो डिवाइडेंड है। मतलब कि कंपनी का छोटा सा हिस्सा, मतलब पूरे प्रॉफिट में से छोटा सा प्रॉफिट का हिस्सा, उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, जो कि हम क्या करते हैं? शेयर होल्डर को देते हैं। इन द केस अगर कंपनी लॉस में चली गई तो फिर भाई कंपनी लॉस में चली गई, अपना बैलेंस शीट दिखा देंगे कि हमारी कंपनी लॉस में है, हम आपको नहीं दे पाए, ठीक। तो जब कंपनी रिकवर होगी, कंपनी जब लॉस के बाद, मतलब कंपनी जब एक बेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, तब आपको फिर क्या करेगी? डिवाइडेंड देगी। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे और अपना आगे का चीज देखते हैं। आगे में कंपनी है, तो कंपनी कभी भी शेयर इशू करती है तो या तो शेयर एक बार में मांग लेगी, मीन्स कि जैसे कि कंपनी एक XYZ लिमिटेड मान लेते हैं, तो XYZ एक लिमिटेड कंपनी है जो कि क्या किया है? शेयर इशू किया है। तो शेयर कितना इशू किया? 10 रुपीज नहीं, 10,000 शेयर इशू किया है। 10,000 शेयर का जो कॉस्ट है, तो एक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज। फेस वैल्यू इसको कहते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए एक का। तो कंपनी क्या करती है कि एक बार पैसा न मांग के कई काउंट्स में मांगती है, तो उस काउंट का नाम भी दिया गया है। जैसे कि अगर पहली बार कंपनी मांगती है एप्लीकेशन, अगर सेकेंड टाइम मांगती है तो उसको अमाउंटमेंट कहते हैं, अगर थर्ड टाइम मांगती है तो उसको फर्स्ट फॉर्म कहेंगे। इसके बाद कंपनी यही खत्म कर देती है तो फर्स्ट एंड फाइनल काम हो जाएगा। ठीक। और अगर इन द केस की कंपनी चौथा काम भी कर रही है, यानी सेकेंड एंड फाइनल काम हो जाएगा। मतलब कि कंपनी जहां पे मांगना बंद कर देगी वो हमारा फाइनल काम होगा।
उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो बस कुछ करना नहीं है, इसी का एंट्री है, उसी एंट्री को आपको देखना है। इसी का एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होता है। तो 10 रुपीज फेस वैल्यू है, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू में मान लीजिए कि एप्लीकेशन का हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल का हो गया। तो कंपनी ने किया क्या कि एप्लीकेशन में 5 रुपए मांगा, फिर इसमें 2 रुपए, इसमें 3 रुपए। ठीक, तो कंपनी ने 3 काम में अपने पैसे को मांगा है। अब इसकी एंट्री पास करेंगे, तो पहली जो एंट्री होगी हमारी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये चीज हमेशा आप इसको रिकॉग्नाइज किया रहेगा, याद किया रहेगा कि यहाँ पे अगर बोलता है XYZ लिमिटेड कंपनी जो कि 10,000 इशू शेयर की जगह इक्विटी शेयर लिखा हो, मीन्स कि वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो मीन्स कि हमारा जो टू शेयर है, तो टू शेयर के सामने एक इक्विटी शेयर यहाँ लिख देंगे। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर नॉर्मली शेयर लिख के आप अपना काम चला सकते हैं। और नहीं क्वेश्चन में दिया है कि ये इक्विटी शेयर, तो फिर तो भाई कंपल्सरी है वहाँ इक्विटी शेयर लगाना। और अगर नहीं दिया है तो फिर आप कुछ भी एडजस्ट करके मतलब शेयर लिखो चाहे फिर इक्विटी शेयर लिखो, हो जाए। तो अब इसमें अमाउंट क्या आएगा? फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, यहाँ पे 3 कॉल में मांगा है, तो एप्लीकेशन का मनी 5 रुपए है, 10,000 मीन 50,000 रुपए हमारे यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर सेकेंड एंट्री इसी चीज की हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंसेप्ट वही है, इक्विटी शेयर होता है तो यहाँ इक्विटी शेयर लग जाएगा, यहाँ इक्विटी मतलब शेयर के सामने एक इक्विटी शेयर का नाम आ जाएगा अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। और नहीं दिया हो तो फिर नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका मन हो तो लगा भी सकते हैं। तो यहाँ आप 50,000 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड की फर्स्ट देखते हैं अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री पहले आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम पहले बैंक की एंट्री क्यों करते हैं? क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हम कंपनी जो शेयर इशू कर रही है। जैसे मान लीजिए कि जब आप पहली बार पैसा मांग रहे हो जनता में, ऐसे मान लीजिए दुर्गा पूजा चल रहा है, इस समय दुर्गा पूजा चल रहा था, फिर इसके बाद यहाँ पे दीपावली भी थी, तो लोग मूर्तियाँ जब बैठाते हैं तो मूर्तियाँ बैठाते के समय क्या करते हैं, गांव में चंदा मांगते हैं। तो जब चंदा मांगते हैं गांव में, तो गांव में चंदा मान लीजिए कि गांव में वो पहले एक बार क्या करते हैं, माइंडसेट कर लेते हैं कि मान लीजिए कि 100 घर है, तो 100 घर से हमको चंदा मांगना है। तो 100 घर से चंदा मांगना है, तो वो इस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 100 घर से अगर हमको 10-10 रुपए भी मिलता है एक घर से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,000 रुपीज। ठीक, उन्होंने ये पहले एक बार एक सोचा, बस थिंकिंग किया कि हाँ 1,000 रुपए मिल सकता है मे बी, बट ये सही तो नहीं रहे। कब तक ये सही नहीं है? जब तक वो 100 घर घूम के मांग रहे, मीन्स कि जब वो मांगेंगे तब तो पता चलेगा कि 100 घर में कितना घर दिया है पैसा, कितने लोग नहीं दिए, कितने लोग वो झूठ बोले हैं, कितने लोग बाहर गए हैं, ये सारी चीज तब पता चलेगी। तो किया क्या है कि वैसे ही जब वो पब्लिक में शेयर इशू कर रहा है, तो उसको ये तो पता नहीं है कि कौन लोग शेयर खरीदेंगे, कौन लोग नहीं खरीदेंगे। इसलिए पहले वो एक एग्जाम्पल लगा लेता है कि हम 10,000 शेयर इशू की है, 10 ईच है, यानी 50,000 रुपए हमारे पास आ जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के बाद फिर यहाँ पे मान लीजिए कि वो सब्सक्राइब हो गया, तो फिर इसके बाद यहाँ पे 50,000 कर देंगे।
एंट्री फीस। इसके बाद जब हमको पता चल गया कि इतने लोग मतलब शेयर खरीदे मेरा, तो फिर जब एप्लीकेशन का शेयर खरीद लिए तो फिर अलॉटमेंट में पैसा दे ही देंगे। जब एप्लीकेशन में लोग पैसा दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको तय हो गया कि इस 1000 लोगों में ये 100 लोग हैं जो कि हमको पैसा एप्लीकेशन का दिए थे और हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे तो वो भी उस पैसे को दे देंगे। ठीक, इसलिए इस एंट्री को अब पहले कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री पहले हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद सेकेंड एंट्री होती है हमारी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी मनी क्या होगी? 1000 रुपए है गुणे 2 यानी 20,000 रुपए यहाँ आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बीच में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें अलॉटमेंट किया 2 रुपए एक का है, 1000 लोगों को अलॉटमेंट किया, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो पैसा यहाँ आके न दे, मीन्स की एप्लीकेशन में पैसा उन्होंने दे दिया लेकिन अलॉटमेंट में आके पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जो पैसा नहीं देते हैं वो कौन सी एरिया होता है? ठीक, तो इस एंट्री कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको समझेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड एंट्री का फर्स्ट। थर्ड का फर्स्ट में है शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे बैंक की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ठीक। तो इसमें हमारा वही होगा 10,000 गुणे 3 तो 30,000 यहाँ हो जाएगा 30K ठीक। तो ये हमारा हो गया पूरी हमारी एंट्री। तो ये हमारी एंट्री है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एंट्री बहुत मोस्ट कंपल्सरी है क्योंकि हर एक क्वेश्चन पूछे जाने वाली ये सारी एंट्रियां हैं। ठीक, इसके बाद अब हम कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे। तो अगर कोई एप्लीकेशन में पैसा दे के अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में दे दिया फर्स्ट कॉल में नहीं दे रहा है, तो अगर कोई बीच में पैसा नहीं देता है उसको हम कहते हैं कंसिग्नेरियर। ठीक, और अगर इन द केस हमने एप्लीकेशन में पैसा मांगा, एप्लीकेशन में दे दिया, अलॉटमेंट में पैसा जब मांगा तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एडवांस पैसा देते हैं। मीन्स कि मान लीजिए कि महीने की सैलरी आई किसी की, तो उन्होंने कहा क्या कि फर्स्ट फॉर्म का भी जो पैसा है वो अलॉटमेंट में ही ले लीजिए क्योंकि पता नहीं आगे चल के रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मीन्स कि एडवांस में पैसा का पेमेंट कर देना, उस केस में क्या होगा? उस केस में उसको हम कहते हैं काउंसिल एडवांस। तो अगर मतलब कि जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग बैंक को इंटरेस्ट देते हैं फिर इसके बाद हम इंटरेस्ट को लेते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर काउंसिल एरिया हो रहा है, मीन्स कि हमने मार्च के महीने में लोगों से कहा कि आप अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए, उन्होंने किया क्या कि हमको मार्च में ना देके अप्रैल में दिया, मतलब कि 1 महीने लेट दिया, तो हम उनपे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अब वो इंटरेस्ट जानते हैं किस पे डिपेंड रहेगा? वो इंटरेस्ट डिपेंड रहेगा आर्टिकल पे, और अगर आर्टिकल में रिटर्न नहीं है तो फिर इसके बाद टेबल F के तहत में तो आप जितना उस पर रजिस्टर्ड रहेगा उतना आप चार्ज कर सकते हैं, और अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल में नहीं है तो टेबल F के तहत आप 10%
चार्ज कर सकते हैं। तो इसका अगर इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हैं तो 10% करेंगे। और अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि कार्स इन एडवांस मीन्स की एडवांस पेमेंट कर दे रहा है तो उसको 12% मिलता है। कितनी अच्छी है दुनिया, कितनी अच्छी है कंपनी, लेती है 10% देती है 12%, कितनी अच्छी है। तो एडवांस मीन्स की कोई ऐसा बंदा है जो कि मान लीजिए कि हमने अमाउंटमेंट का पैसा मार्च के महीने में मांगा, उन्होंने मार्च के महीने में फर्स्ट काउंट का पैसा दे दिया। अब वो फर्स्ट काउंट का पैसा मांग रहे हैं अप्रैल में, 1 महीने बाद। तो 1 महीने पहले जो उन्होंने एडवांस पेमेंट किया गया है उस एडवांस पेमेंट का 12% उनको मिल जाएगा। तो ये होता है काउंसिल एडवांस। तो स्पेसिफिकली इससे भी मतलब नहीं होता है कि आपको एक नॉर्मल चीज बता दिया है मैंने, ठीक। तो मेन जरूरत इसकी पड़ती है काउंसिल एरिया की और काउंसिल एडवांस की। तो आइए देखते हैं काउंसिल एरिया और काउंसिल एडवांस। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि अगर पैसा मांगने पे न मिले तो वो काउंसिल एरिया होता है, और अगर काउंसिल एडवांस क्या होता है, पैसा मांगने से पहले ही मिल जाए वो काउंसिल एडवांस होता है। एक चीज हमेशा याद कीजिएगा कि कभी भी, या फिर अगर मान लीजिए कि कंपनी जो है वो 3 काम में अपने जो कि 3 काम में क्या करिए, अमाउंटमेंट के पैसे को मतलब किस जो मतलब वो पैसा मांग रही है वो 3 काम में मांग रही है। जब 3 काम में मांग रही है तो मान लीजिए कि एप्लीकेशन हो गया, अमाउंटमेंट हो गया, फर्स्ट काम हो गया। जब 3 काम में मांग रही है तो फर्स्ट काम में मांगने रही है, तो फर्स्ट काम में से क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल काम। तो फर्स्ट एंड फाइनल काम जब हो गया तो ये लास्ट काम है, इसके बाद अब कोई कंपनी काम नहीं करेगी। तो इस लास्ट काम में कभी भी काउंसिल एडवांस नहीं आएगा, हमेशा काउंसिल एडवांस एक ऊपर वाले में ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप जब यहाँ पे कंपनी लास्ट काम यही कर रही है तो फिर एडवांस पेमेंट करेगा इंसान किसका, इसके नीचे कोई काम कर ही नहीं है तो एडवांस पेमेंट किसी से करेगा, नहीं करेगा। एक केस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि 10 रुपए फेस वैल्यू है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है। कोई पर्सन है जो कि हम पे बहुत खुश हो गया, वो क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा कि 10 रुपए फेस वैल्यू है तो वो करेगा क्या कि 10 + 1 मीन्स कि 1 रुपए अधिक दे देगा, 2 रुपए अधिक दे देगा, ठीक। तो 1 रुपए अधिक दे रहा है, 2 रुपए अधिक दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं SPR, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। मीन्स कि फेस वैल्यू से अधिक अमाउंट अगर हमको मिल रहा है, फेस वैल्यू से अधिक अमाउंट ऑब्टेन हो रहा है तो वो हमारा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। तो ये 3 चीज है, काउंसिल एरिया, काउंसिल एडवांस और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एग्जैक्टली काउंसिल एरिया कहाँ आता है और काउंसिल एडवांस कहाँ आता है, तो जैसा कि आपको बता ही दिया। तो अब मान लीजिए कि काउंसिल एडवांस और काउंसिल एरिया का कोई एक क्वेश्चन रखते हैं, तो उस क्वेश्चन में हम समझाएंगे काउंसिल एरिया कहाँ होगा, काउंसिल एडवांस कहाँ होगा, तो इसके बाद फिर SPR अकाउंट कहाँ बनेगा, तो वो सारी चीज उसमें क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूरा डिपेंड है प्रीमियम पे और काउंसिल एरिया पे। तो XNTD एक कंपनी है जो कि इशू की है 20,000 शेयर, एक 10 रुपए ईच, मतलब कि प्रत्येक जो शेयर का दाम है वो 10 रुपए है, मतलब फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज है, 2 रुपए प्रीमियम है, पर शेयर पेपर एज एप्लीकेशन 3 रुपए, अमाउंटमेंट 4 रुपए और फर्स्ट काम 2 रुपए। एक शेयर होल्डर है, 1 शेयर होल्डर जिसका नाम है मिस्टर वाई, वुड होल्ड 100 शेयर, जो कि 100 शेयर रखा है, जो कि डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, जो कि फर्स्ट कॉल नहीं पे कर रहा है, इसकी काउंसिल एरिया रही है। तो आइए इसको करते हैं। तो पहला देखेंगे, पहली एंट्री हमारी होगी, यहां से करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो पहली एंट्री करते हैं फर्स्ट का फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये सेकंड हो गया। इसके बाद सेकंड एंट्री का फर्स्ट देखते हैं,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखिएगा प्रीमियम यहाँ पे 2+2, पहले अमाउंट देख लेते हैं, इसके बाद प्रीमियम देखेंगे। तो पहला पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, सिंपल है। अमाउंट एप्लीकेशन का मनी 3 रुपए है, इशू कितना किया है 20,000, तो 2 3 6 60,000 रुपीज हो गया। ठीक, इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें क्या जाएगा, तो फिर इसके बाद यहाँ आएगा, तो यहाँ पे अगर तो कौन सी एरिया अकाउंट आएगा, कौन सी एरिया फर्स्ट कॉलम है ना, हाँ, तो कौन सी एरिया फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ प्रीमियम आएगा। तो यहाँ प्रीमियम कैसे आएगा, एसपीआर काउंट हो जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एसपीआर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एसपीआर अकाउंट में 2 रुपए है, तो 20 दूना के 40,000, 40,000 ये आ गया। तो यहाँ पे 4 है अलॉटमेंट का, तो 4 दूना के 8, 80,000 यहाँ आ जाएगा, 40,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मेरा अमाउंट। इसके बाद अब वही बैंक की जब एंट्री करेंगे, जब हम यहाँ बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कितना जाएगा 80,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, हमारी सेकेंड एंट्री। क्लिक करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरी एंट्री की तरफ, जिसमें हमारा आएगा कौन सी एरिया। तो कौन सी एरिया वाली एंट्री भी देख लेते हैं। तो कौन सी एरिया वाली एंट्री में हम फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे ना, फर्स्ट कॉलम में हमारी एरिया है, तो यहाँ के फर्स्ट कॉलम अकाउंट डेबिट यहाँ हम लिखेंगे, और तीसरी का पहला फर्स्ट कॉलम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ हमको पता नहीं, यहाँ तो जब मांग रहे हैं ना, अब हमको सेकेंड एंट्री पता चला कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट कॉलम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉलम का अमाउंट कितना है हमारा 2 रुपए, तो 2 दूना के 40,000 रुपए आ जाएगा, 40K। इसके बाद फिर सेकेंड एंट्री हम जब देखेंगे, सेकेंड एंट्री होगा हमारा, यहाँ पे होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी एरिया अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉलम, या फर्स्ट एंड ठीक। तो यहाँ कौन सी नहीं है, कितना जा रहा है 100 शेयर का नहीं दे रहा है, 100 शेयर का, तो एक का दाम कितना हुआ है 100 शेयर का नहीं दे रहा है, तो फर्स्ट कॉलम का प्राइस कितना है 2 रुपए है, ठीक। तो 200 शेयर का नहीं दे रहा तो 200 रुपए नहीं दे रहा है, यानी कौन सी लेगी 200 कॉमर्स हो गया, ठीक। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉम, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉम कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे एंट्री गलत है, फर्स्ट कॉलम नहीं होगा, शेयर फर्स्ट कॉलम होगा।
सिर्फ फर्स्ट कॉम अकाउंट डेबिट, ठीक। तो सिर्फ फर्स्ट कॉम अकाउंट डेबिट चालीस आ गए, तो यहाँ पे हमारा 40 आ जाएगा 40K। इसके बाद ये हमारा होगा डेबिट 200, ठीक। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 39,800, ठीक। 39,800 यहाँ आएगा, 200 यहाँ आ जाएगा। कैसे आएगा? कौन सी लेगी हमारा कितना है? 100 शेयर का है तो 100 गुणे 200, 100 गुणे 2 200 आएगा, 200 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद 39,800 वहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट काउंट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे 40K हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कौन सी लेगी काफी समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज समझ में आ गई तो काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के साथ और कुछ 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने इशू ऑफ डिवेंचर की तरफ। इशू ऑफ डिवेंचर को भी देखेंगे। पहले हम पार्ट 2 में इसको हम करते हैं समाप्ति, पार्ट 3 में समाप्ति कर देंगे इसका। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बनाएंगे, इसके बाद हम समाप्ति करेंगे। इसके बाद फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब करेंगे उसमें, तब उसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल में हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके हम चैप्टर करेंगे समाप्ति। तो इसी के साथ मिलते हैं हम पार्ट 3। तब तक के लिए बनेगा ये कॉमर्स एजुकेटर के साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अगर पुराने हो अटेंडेंस तो लगा देना, क्योंकि जानते हो ना लाइक करने से अटेंडेंस लगता है। और कमेंट भी कर देना, ताकि हम हर एक लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और उस पर रिप्लाई भी देते हैं। तो कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो, हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एफर्ट देते हैं आप लोगों के बीच में। तो अगर आप एक लाइक करते हो तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हम आप लोगों के बीच में आके अच्छे अच्छे कंटेंट को आपके बीच में हम प्रस्तुत करते हैं। तो बने एक कॉमर्स एजुकेटर के साथ मिलते हैं पार्ट 3 में।